देसाई स्कूल परिवार 12th बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉपर्स बच्चों के सम्मान समारोह के इस सिलसिले में आज पहुंचा है छावनी पुलिस को मोहल्ले में, जहां पर हमारी टॉपर्स बिटिया है गुनगुन कटारिया। आइए हम उससे बात करते हैं। गुनगुन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और अपने बारे में जरा बताइए, कितने परसेंटेज लेकर आई हो और कौन से मीडियम आप करते हैं? मेरा नाम गुनगुन कटारिया है। मैंने अपनी 12th पास आउट दिशा स्कूल से की है। मैं दिशा स्कूल के हिंदी मीडियम के बैच में थी और मेरी इस स्कूल से पढ़ के 12th में परसेंटेज 94.60 आई है। दिशा स्कूल में दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हमारी हिंदी मीडियम के टॉपर बालिका गुनगुन कटारिया, और हमें आज सम्मान करने का ये अवसर इस बालिका ने दिया है। आइए हम उससे और कुछ बातें करते हैं। तो बेटा, पढ़ने के लिए जो एक स्ट्रेटजी होती है, एक रणनीति होती है। बहुत से बच्चे होते हैं जो किताबों को रटते हैं, 10 घंटे 8 घंटे ऐसे पढ़ते हैं। तुम्हारी रणनीति क्या थी? रणनीति मतलब स्कूल में एकदम क्लियर थी। टीचर्स ने इंस्ट्रक्शन दिया था हमें। स्ट्रेटजीज टीचर्स खुद ही बता देते थे कि जो स्कूल में नोट्स देते हैं उन्हें पढ़ो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद कोई अदर बुक्स करो और लास्ट में पीवाईक्यूज करो। तो उससे काफ़ी अच्छी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और स्कूल में रेगुलर टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, तो उससे काफ़ी इफेक्ट होता है परसेंटेज पे। पढ़ने के लिए जो टाइम टेबल आपने बनाया, शाम का, सुबह का या रात का, मिडनाइट, जैसे मुझे एक ये घटना याद आ रही है 2023 की। हमारी टॉप 10 में एक बालिका थी। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम पढ़ती कैसी है, तो उसने बताया कि सर मेरा पढ़ने का स्टाइल जो है ना वो सबसे अलग मिलेगा आपको। मैंने कहा ऐसा कैसे? तो उसने कहा कि सर मैं 1 बजे उठती हूँ और सबसे पहले उठने के बाद हाथ मुँह धो के सबसे पहले खाना खाती हूँ और उसके बाद पढ़ती हूँ। तो उसको बोला कि सर मेरे को रात को उठती हूँ तो भूख लगती है, भूख लगी खाना खाने के बाद मैं पढ़ती हूँ। तो वो क्या आपका भी कुछ ऐसा कोई रणनीति आपकी रही हो? नहीं, ऐसी तो नहीं थी कि रात को पढ़ने की। स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद थोड़ा लाइब्रेरी वगैरह में जाके और घर पे आने के बाद बस रिवीजन ही करते थे। बाकी सुबह रहता था पूरा लाइब्रेरी में। रात का नहीं था कोई, रात में पढ़ती। तो ये जो 12th बोर्ड एग्जाम में आपने इतनी परसेंटेज हासिल की, इसके पीछे मतलब परिवार का क्या सहयोग रहा? मम्मी का, पापा का? दोनों का ही बहुत से हो गया परिवार में। मम्मी और पापा दोनों का ही थी। हर चीज़ में उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। जैसे मेरे को कौन सी सब्जेक्ट चूज़ करनी है उसमें भी कोई प्रेशर नहीं। हर चीज़ में सपोर्ट किया कि तुम्हें जो करना है वो करो। हर तरीके से उनका सपोर्ट रहा, कोई प्रेशर फील नहीं हुआ। 12th में कि 12th है तो पढ़ो ही पढ़ो, काफ़ी अच्छे से रहा। अभी आपके 94.60 परसेंटेज आपने हासिल की है, तो उसका कुछ मलाल है या संतुष्ट हो? थोड़ा सा है मेरा, बाकी नहीं सही है। मैंने जो खुद से कैलकुलेशन की थी उसमें मेरी 96.40 थी, बट जब रिज़ल्ट देखा तो उसमें 94.60 थोड़ा उल्टा हो गया, तो बड़ा गुस्सा था थोड़ा। हर बच्चे का वैसे तो सारी टीचर ही फेवरेट होते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई फेवरेट टीचर और फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या था? फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा इंग्लिश और मैथ था ज़्यादा, क्योंकि उनको पढ़ने में वो काफ़ी इंटरेस्ट आता था। आपके वो जरा दर्शकों को बताओ कि आपके वो फेवरेट टीचर और फेवरेट सब्जेक्ट वो जो इंग्लिश और मैथ के जो टीचर वो कौन कौन थे? सब सब्जेक्ट पढ़ने में तो इंग्लिश और मैथ थी। बाकी फेवरेट टीचर केमिस्ट्री वाले सर थे हमारे, राजकुमारी सर। राजकुमार सर अभी वो फेवरेट हो चुके हैं। और वैसे इंग्लिश के मंगल सर हैं और लक्की जी थोड़े से पढ़ाने में वो थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाते होंगे। बाकी राजकुमार जी का आप अच्छा रहा? नहीं, वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री वाले सर थे उन दोनों से। पर बाकी केमिस्ट्री वाले सर की कुछ बातें थी उनका, मतलब जिनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था, इसलिए। बाकी पर ताकि सारे टीचर ही बहुत अच्छे थे हमारे। अच्छा, उन टीचर्स की ऐसी कोई बात जो माइंड को स्ट्राइक कर रही हो, उनका कोई मतलब ऐसा कहना जो बुरा भी लगा और बाद में आपको फील हुआ कि बहुत काम की बात उनकी थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि टीचर ने कुछ कहा हो बुरा लगा हो, क्योंकि जो हर बार जो बात कहते थे ना वो हमेशा ट्रू ही होती थी, लाइफ से रिलेटेड होती थी, इसलिए कभी बुरा तो लगा नहीं। पर उनका इफेक्ट बहुत होता था हमारी लाइफ पे।
ऐसा कोई मोमेंट जो अभी शेयर करना चाह रही हो, मतलब ऐसा उस क्लास का कोई ऐसा सीन रहा हो जो हमारे साथ शेयर करना चाह रही हो इसमें? पूरे स्कूल में कोई ऐसा 2 साल के उस टाइम पीरियड में ऐसी कोई घटना स्कूल से संबंधित या अपने फ्रेंड्स के बीच में कुछ ऐसी बात हुई जो तुम्हें हंसी भी आती हो, बड़ा मतलब तो याद आ रही हो उस बात की? नहीं, ऐसा मोमेंट तो नहीं है क्योंकि सारे मोमेंट याद आते हैं, स्कूल की पूरी लाइफ याद आती है। हाँ। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा लास्ट ईयर एनुअल फंक्शन था, फेयरवेल था, तो उसमें एक एक्ट था आर्मी एक्ट, और उस आर्मी एक्ट में एक वीरांगना का किरदार हम किसी बच्चे को देना चाह रहे थे, और हमने बहुत सारे बच्चों को ट्राई किया। उसमें वो फील जो थी ना कि वीरांगना की रोने वाली, इसके बाद जो शहीद होती हैं, तो इसको जब हमने बुलाया तो इसने उसको जीवंत तरीके से, हम जितनी बार रिहर्सल कराई, रिहर्सल में इसने एक्टिंग नहीं की, ये सच में रो रही थी। और जब स्टेज पे परफॉर्म किया उस कार्यक्रम को इस बच्ची ने, तो रोंगटे खड़े हो गए थे रियल। मैं वहाँ स्टेज पे खड़ा था, मेरे कुछ रोंगटे खड़े हो गए थे देखकर उसको। और एक कर्नल साहब जयपुर से जो हमने बुलाए थे, कर्नल साहब की आंखों में उसके बाद आंसू थे। तो वो एक रियल में इसकी, जब भी वो एक्ट आता है तो मुझे इस बच्चे की याद आती है। तो मैं इससे गुनगुन से पूछना चाहूँगा, बेटा 2 साल की जर्नी में बहुत कुछ ऐसा होता है दोस्तों के बीच में, क्लास स्कूल के बीच में, जो कुछ यादें बन जाती हैं। हमारी पिकनिक रही थी, है ना, हमने सेलिब्रेशन भी टीचर्स डे मनाया था, और जैसे कुछ ऐसी याद जो तुम्हें बहुत अच्छा कुछ ऐसा लगा हो? वैसे तो स्कूल के बारे में सारी चीज़ें अच्छी थी, पर जो वहाँ के जैसे सेलिब्रेशन होते थे स्पेशल ओकेजन पे, टीचर्स डे हो, होली हो, दिवाली हो, जैसे दिवाली में अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स, होली में फुल मस्ती, और टीचर्स डे वाले दिन भी फुल मस्ती रहती है। तो वो सारी मेमोरीज मेरे मन में है। लाइक अभी तक मैंने फील नहीं की हमारे पिछले वाले स्कूल में, बट दिशा में आके मैंने तो सारी चीज़ें फील किया। लाइक काफ़ी अच्छा मोमेंट था वो। एग्ज़ाम का रिजल्ट आए कई दिन हो चुके हैं, स्कूल से आप काफ़ी दिन से दूर हो, तो जैसा कि मैं देखा जाता है कि बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो थोड़ा सा डल फील करते हैं। काफ़ी अगर पढ़ाई का प्रेशर होता है, हम क्योंकि घर में भी कहते हैं पढ़ो, स्कूल में टीचर कहते हैं कि खूब पढ़ो, और बच्चा थोड़ा डल फील करता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे उस समय छुट्टी की रहती, सर छुट्टी कर दो एक दिन की, अब स्कूल की याद आती है? छुट्टियाँ खूब मिल चुकी हैं आप लोगों को? नहीं, जो छुट्टियाँ खूब मिल चुकी है, बस वो थोड़ा ये रहता है ना कि रेगुलर टेस्ट और पढ़ाई का, तब वो भी बीच में मांगते हैं कि सर छुट्टी डाल दो, छुट्टी डाल दो। लेकिन जैसे 2 या 3 दिन से ज़्यादा और भी ज़्यादा छुट्टी होती है तो खुद का ही घर पे मन नहीं लगता है, स्कूल कब जाएंगे कब जाएंगे। अभी स्कूल की याद आ रही है? आती है ना, बहुत आती है। घर पे सारे दिन क्या करते हैं खाली, स्कूल में तो फिर भी बहुत सारे रहते थे फ्रेंड्स वगैरह, स्टडी का, तो याद तो आती है। हम लोगों ने साइंस स्कूल है, और एक कहा जाता है कि जैसे दिशा स्कूल में डिसिप्लिन अनुशासन काफ़ी अच्छा है, और कुछ ऐसा हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, कहना चाहूँगा कि किसी अच्छाई को भी जब कंपटीशन में पा जाते हो तो उसको भी एक बुराई बना के पेश किया जाता है। तो कई बार कुछ बच्चे आते हैं, डेमो में बात होती है पेरेंट्स से, तो कहते हैं सर बच्चा आना नहीं चाह रहा। मैं पूछता हूँ क्या बात होगी, क्यों नहीं आना चाहता? एक ऐसा स्कूल जो नीम का थाना में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे रहा है पिछले 8 साल से कंटिन्यू, साइंस फैकल्टी हो या कॉमर्स फैकल्टी हो, फिर बच्चा मना करता है तो डेफिनेटली पढ़ाई का रीजन तो नहीं होगा। तो हम पूछते हैं तो कहते हैं कि सर हमारे स्कूल जहाँ पढ़ते हैं वहाँ में ये बताया गया है कि वहाँ तो बहुत टाइट रखते हैं, गर्दन भी नहीं घुमाने देंगे आपको। तो मैं पूछना चाहूँगा कि बेटा कुछ ऐसा तुम्हें लगा हमारे स्कूल में? पढ़ाई के साथ साथ में आपने एंजॉय भी किया होगा, आपने सारी चीज़ें फील भी की होंगी, कुछ बताएंगे इस बारे में? वैसे जब मैं 10th पास आउट हुई थी तो मेरी छुट्टी पड़ी थी, तो उसको मैंने भी मम्मी पापा ने तो डिसाइड कर रखा था कि दिशा में ही डालना है उसको, उसमें पढ़ाना है अगर साइंस फील्ड लेनी है। बट मैंने बाहर 2-3 लोगों से सुना कि स्कूल में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, मतलब क्लास में बातचीत भी नहीं होती, कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं, छुट्टियाँ वगैरह कुछ भी नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ के टीचर्स वगैरह। पर एक बार तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँ। फिर मम्मी पापा ने पूछा कि अगर नहीं जाना तो कोई दूसरी स्कूल बता दे, तो तेरे को ज़्यादा अच्छा पता हो रिजल्ट का। तो वो कोई दूसरी स्कूल भी नहीं मिली दिशा को छोड़ के, तो फिर उसमें पर जब मैं वहाँ पे रही, मेरी फर्स्ट साल 2 साल मैं वहाँ पे पढ़ी, तो उसमें मुझे अच्छे से पता चला कि स्कूल में कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ना कि पढ़ाते हैं, पढ़ाई के साथ इंजॉय भी होता है, हर ओकेजन भी मनाया जाता है, फेस्टिवल्स वगैरह तो बहुत अच्छे से। तो बस यही बोलूँगी कि बाहर से सुनी हुई बातों पर बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि जब तक खुद एक्सपीरियंस करे उस चीज़ को, फिर ही पता चलेगा कि वो चीज़ कैसी है। तो ये हमारे साथ गुनगुन थी, हिंदी मीडियम से
लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे हिंदी मीडियम बैच से दीपक यादव टाटाला बिहार के एक बच्चा था, पिताजी के ड्राइवर हैं, कृषक परिवार है। उस बच्चे ने एक आउटस्टैंडिंग माइलस्टोन सेट किया था 98% का। और आज हमारे ये बच्चे मैं गुनगुन से पूछना चाहूँगा कि बेटा 10th की परसेंटेज क्या रही थी आपकी? मेरी 10 में 90.33%। मतलब आपने 90.33 से 94.60 बनाई, आपने इंक्रीमेंट किया है। कुछ ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपके नंबर जितना आप उम्मीद कर रहे थे उससे कम आए हों, कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपका? इंग्लिश क्या स्कोर रहा बेटा? इंग्लिश में 96 आए हैं। और आपको कितने की उम्मीद थी? उसमें 99 लगभग 98। कोई नहीं बेटा, ये मार्कशीट होती है, अंक होते हैं। एक हल्की हमें थोड़ी खुशी या थोड़ा सा हमें कहते हैं ना कि उदासी होती है, तो ये सोपान है, ज़िंदगी के चलते रहेंगे। जीवन अभी बहुत लंबा है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होनी हैं, बहुत सारे आपको एग्ज़ाम फाइट करने हैं। तो हर सफलता या छोटी असफलता को एक सीख मानते हुए आपको आगे बढ़ना है। मैं आज गुनगुन के माध्यम से पूरे नीम का थाना जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको कहना चाहूँगा कि बेटा आपको अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करने हैं, कुछ बड़े अचीवमेंट हासिल करने हैं, तो बेटा आपको पढ़ना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं होता है। रियल में अगर आप ईमानदारी से अपने मन में ये ठान लो, एक प्रेरणा आप ये बना लो कि मुझे कुछ करना है। एक जुनून होता है ना बेटा, पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा नीड है किसी चीज़ की, वो आपके अंदर, आपके दिल में एक जुनून। ये अगर आपने ठान लिया कि मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे बनना है, सोते उठते अगर वो बात आपके दिमाग में आती है तो डेफिनेट वहाँ तक आप आधा रास्ता तय कर चुके हो। बाकी आधा रास्ता आपको कुछ प्लान बनाने होते हैं, उनको आपको एक्टिव करना होता है। तो सभी बच्चे जो मेरी बात सुन रहे हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हम लोग इन दिनों में फील कर रहे हैं, सभी पेरेंट्स फील कर रहे हैं, हमारा मोबाइल इस कंडीशन में हम आ चुके हैं आज कि हमारी जो नई जनरेशन है वो सोशल मीडिया और मोबाइल में इस कदर उलझ चुकी है कि अपना जो कीमती समय, कैरियर बिल्डिंग का जो टाइम होता है, उस टाइम को ये लोग बहुत सारा समय सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। और कुछ गेम्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां हम उलझ के रह जाते हैं। तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि बेटा जीवन काफ़ी बड़ा है। यदि कैरियर के पहले 5 सालों में आपने मेहनत कर ली तो एक बहुत अच्छा कैरियर आपका इंतजार कर रहा है। आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप सपने लेते हैं, आपकी गाड़ी, बंगला, आप अपने पेरेंट्स को वो सब खुशी दे पाओगे जो पेरेंट्स आपसे चाहते हैं। एक बड़ी जॉब होगी आपके पास में। थोड़ा सा धैर्य, संयम आपको रखना होगा, थोड़ा सा आपको इनसे बचना होगा। आप पॉजिटिव यूज करें, सोशल मीडिया का एक टाइम लिमिट सेट करें, उससे ज़्यादा टाइम ख़राब न करें। 5 ईयर बहुत सावधानी से समझ के रहने की आवश्यकता है। तो सभी से मैं उम्मीद करूँगा कि हर बच्चा जो है सुन रहा है, अपने पेरेंट्स के सपने के लिए और अपने खुद के सपने के लिए मेहनत से पीछे ना हटे, जी जान लगा दे और खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। दिशा स्कूल परिवार प्रत्येक नीम का थाना के बच्चे, प्रत्येक इस वीडियो को सुनने वाले बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और उम्मीद करता है कि सभी बच्चे अपने जीवन में सफल हों और बहुत नाम कमाएं।